रिवाइज भी कर लिया था डिफरेंट टाइप्स ऑफ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, जैसे प्रॉक्सिमिक्स, हैप्टिक्स, क्रोनोमिक्स, काइनेसिक्स। अभी तक किसी को कोई प्रॉब्लम आ रही है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में? एनीबॉडी क्लास? अच्छा, प्रॉब्लम नहीं भी नो आ रही है मैम। तो समझ में आता है आप लोगों को? पॉइंट्स क्लियर यस होते मैम, हैं? आता है। यस मैम। ओके, ठीक। हम लोगों ने काइनेसिक्स तक देख लिया था, कैसे काइनेसिक्स थ्रू हम लोग नॉन वर्बल कम्युनिकेशन करते हैं। द फिफ्थ टाइप ऑफ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन जो हमने डिस्कस करना है, दैट इज आर्टिफैक्ट्स। ओके, आर्टिफैक्ट्स आप नाम से ही समझ में आ रहा होगा, ऐसे फैक्ट्स जो आर्टिफिशियल होते हैं। आर्टिफिशियल मतलब ये नेचुरली उभर के नहीं आते हैं, बट ये आर्टिफिशियली इंसान खुद मेंटेन करता है, जैसे कि हमारा मैन मेड मैम। सॉरी बेटा, मैन मेड। मैन मेड, एग्जैक्टली, आर्टिफिशियल। जैसे कि हमारे कपड़े पहनने का स्टाइल, हमारे बोलने का स्टाइल, हमारे खड़े होने का स्टाइल, हम कैसे चल रहे हैं, ये सारी चीजें क्या होती है कि ये इंसान के अंदर बाय बर्थ नहीं होती है। वो जिस इन्वायरमेंट में रहता है, जहाँ पे उसके बिलोंगिंग्स होते हैं, उसी के साथ वो सारी चीजें सीखता जाता है। जैसे कुछ लोगों को बहुत ब्रांडेड चीजें पसंद आती हैं, कुछ लोगों को उतनी नहीं पसंद आती हैं, कुछ लोगों को सोवर ड्रेसिंग पसंद होती है, कुछ लोगों को बहुत स्टाइलिश ड्रेसिंग पसंद होती है। तो ये सारी जो चीजें होती है, ये हम सीखते नहीं है कहीं से, बट ये हम अपने खुद से बनाते हैं, जो हमारी पसंद होती है। ओके, इसीलिए कहते हैं कि आप जिस तरह से, जैसे हम लोग कहते हैं ना कि जूते इंसान की पर्सनालिटी के बारे में बता देते हैं। कहते हैं हम लोग, द वे वन इज वेयरिंग देयर शूज, देयर फुटवेयर इज विल टेल देम अबाउट देयर पर्सनालिटी, ऐसा कहते हैं, यस सर। है ना? ऐसा क्यों कहते हैं? इसलिए कहते हैं क्योंकि ड्रेस का बहुत महत्व होता है आपकी पर्सनालिटी पे। आप जितना ज्यादा वेल ग्रूम्ड होगे, वेल पर्सनैल्ड होगे, people will get to you more attached in that phase. Okay, उतना ज्यादा peoples आपकी तरफ अटैच होते हैं, आपकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं, और आपसे इन्फ्लुएंस होते हैं। जितना वेल ड्रेस रहते हो, उतना लोग आपके साथ अटैच रहना चाहते हैं। ठीक, यहाँ पे एक एग्जाम्पल है कि 77% लोग जो अच्छा ड्रेस पहनते हैं और 38% लोग जो बुरा ड्रेस पहनते हैं। ऐसा पाया गया है कि अगर कभी भी कोई चीज कहीं पे लॉस होती है, तो द वन हु आर वेयरिंग द नाइस ड्रेस, उनको ज्यादा दी जाती है। ओके, क्लियर? मैम नहीं समझ में आया। अरे बेटा, ये एक हाइपोथेटिकल सा एग्जाम्पल है। ठीक, इसमें कहने का मतलब ये कि जैसे आप लोग, फॉर एग्जाम्पल, इफ यू वेंट फॉर अ शॉपिंग, आप अपना कोई सामान किसी शॉप पे भूल गए, है ना? ठीक, तो ऐसा कहते हैं कि जब आप अच्छे कपड़े पहन के जाते हो, तो यूजुअली आपको वो सामान रिटर्न कर दिया जाता है, वहां से कॉल आती है कि ये आपका यहाँ छूट गया है, रादर देन जब आप पुअरली ड्रेस्ड होते हो। ठीक, ये जो एग्जाम्पल है, ये हाइपोथेटिकल एग्जाम्पल नहीं है, ये सब एग्जाम्पल्स बेटा सर्वे करके लाए गए होते हैं, तो इनकी रेलेवेंसी होती है। ठीक, मे बी आपको सुनने में इट कुड बी साउंडिंग यू अ बिट ऑकवर्ड, बट ऐसा होता है। ठीक, आप जितना अच्छा ड्रेस कहते हो, आप उतनी अच्छी वेल ग्रूमिंग पर्सनैलिटी, वेल ग्रूमिंग सोसाइटी और वेल ग्रूमिंग बिलोंगिंग्स को बिलोंग करते हैं। ठीक, नेक्स्ट टाइप ऑफ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन इज वोकैलिक्स। वोकैलिक्स का मतलब क्या होता है क्लास? वोकैलिक्स से आप क्या समझते हो? वोकैलिक्स का मतलब होता है जो वोकल से रिलेटेड हो। और वोकल से क्या रिलेटेड होता है? टेल, रिलेट करिए, वोकल से क्या होता है? मैम मैम बोलने से। सॉफ्ट साउंड करना, जैसे एग्जैक्टली, स्वीटली वोकल किसी इज से बात, समथिंग विच इज स्वीट। रिलेटेड टू योर वॉइस, है ना? सो वोकैलिक्स जो होती है, वोकैलिक्स जो होती है, वो कहीं ना कहीं आपकी वॉइस पे डिपेंड करती है। मतलब कि आप, जैसे देयर आर सम पीपल्स, जब वो बात करते हैं तो दे टॉक इन अ वेरी हरी वे। हरी वे मीन्स दे कंटिन्यूअसली कीप्स ऑन टॉकिंग विदाउट टेकिंग एनी पॉज, विदाउट टेकिंग एनी feedback from the listener. They continuously talk, but there are some peoples, while saying anything, they take so many pause, मतलब कि वो धीरे धीरे सहन के बोलते हैं। कभी कभी इट साउंड्स एज बोरिंग ऑल्सो।
कुछ लोग होते हैं उनकी आदत होती है दे स्क्रीम व्हाइल टॉकिंग, दे स्क्रीम्स अ लॉट. देयर आर सम पीपल्स हु टॉक्स बहुत धीरे धीरे, मतलब उनकी वॉइस इतनी स्लो होती है कि कुछ समझ में ही नहीं आता है, राइट? तो ये सारी चीज भी पर्सन की पर्सनालिटी के बारे में हम लोगों को बताती है. जैसे कि अच्छा बताइए, जो इंसान बहुत धीरे धीरे बोलता है उसकी पर्सनालिटी हम कैसे डिपिक्ट करते हैं? मैम वो लखनऊ से। अच्छा, लेजी है। वाओ, वेरी बैड एग्जाम्पल. कोई और? मैम उसको लेजी की तरह। लेजी बोलते हैं या ऐसे बोलते हैं कि वो लैक ऑफ कॉन्फिडेंस है उसके अंदर. दैट पर्सन इज नॉट हैविंग एनी कॉन्फिडेंस. मतलब जो इंसान को अपने ऊपर कॉन्फिडेंस नहीं होता है, वो जब किसी से बात करता है तो बहुत सहम के धीरे धीरे बात करता है. बट द पर्सन्स हु टॉक सो ग्रूमिंगली, मतलब अच्छी वॉइस में, इम्पैक्टफुल वॉइस के साथ, with taking proper pauses and pronouncing each words in a very proper way. जब ऐसे लोग बात करते हैं तो लगता है कि वो काफी वेल ग्रूम्ड हैं, बहुत अच्छे से उनकी ग्रूमिंग हुई है और उनको पता है कि कैसे अपने को दूसरों के सामने प्रेजेंट करते हैं, हाउ वन शुड बी प्रेजेंटेबल इन फ्रंट ऑफ अदर्स. ठीक. So this was a vocalics. Then इफेक्टिव यूज ऑफ बॉडी लैंग्वेज. हमें अपनी बॉडी लैंग्वेज कैसे यूज करनी चाहिए, यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स नहीं है, ठीक, जिनको हम लोग नेगेटिव साइंस कहते हैं और पॉजिटिव साइंस कहते हैं. जैसे कभी भी अगर आप आर्म्स को फोल्ड करके, मतलब कि हम लोग हाथों को फोल्ड करके खड़े होते हैं, फोल्डेड आर्म्स, ओके, सो कहते हैं कि जो लोग अपने हाथों को फोल्ड करके खड़े होते हैं, दे आर क्रिएटिंग अ नेगेटिव इम्पैक्ट. क्यों? कोई बता पाएगा मुझे क्यों नेगेटिव इम्पैक्ट कहते हैं? किसी को पता मैम है? वो आपके आइडिया से सेटिस्फाई नहीं है मैम, आइडिया वो से सुनना नहीं satisfied. चाहता है। एग्जैक्टली, वेरी गुड बाजुद्दीन, वो सुनना नहीं चाहता है. व्हाट हैपन, जब हम अपने हाथों को मोड़ लेते हैं, जब अपने हाथों को फोल्ड कर लेते हैं, तो उसी के साथ हम सामने वाले की आती हुई हर बातों को अपने आगे अंदर आने नहीं देते हैं. उसी फोल्डेड हाथ से वो बात जो होती है वो वापस रिफ्लेक्ट बैक हो जाती है. मतलब हम अपने साइड में एक बाउंड्री क्रिएट कर देते हैं कि तुम कुछ भी बोलो, मैं अपने थॉट्स पे अड़ा हुआ हूँ, अड़ी हुई हूँ, मैं तुम्हारी कोई बात नहीं सुन रही हूँ. इसीलिए जब हम अपने सीनियर्स जब कभी बात करते हैं या कोई आपको बातें बता रहा होता है, तो ऑलवेज स्टैंड इन अटेंशन मोड, या फिर हाथों को पीछे रख के बात करनी चाहिए. ओके, इससे क्या होता है कि यू शो देम अ कर्टेसी. लेकिन फोल्डेड आर्म्स हमेशा नेगेटिव चीजें डिनोट करते हैं कि मुझे सब पता है, तुम जो भी कह रहे हो, आई एम नॉट गोइंग टू टेक योर वर्ड्स. ओके, नेक्स्ट इज टेंस फेशियल एक्सप्रेशन. जब आपकी भौहें सिकड़ी हुई होती हैं और आपके मुंह पे कुछ टेंशन सा रिएक्शंस होता है, एट दैट टाइम ऑल्सो आप, ये एक तरह का नेगेटिव साइन देता है. क्यों? क्योंकि आप बहुत डरे हुए होते हो, यू आर वेरी फ्राइटेंड. सामने वाले को आपकी चीजें समझ में नहीं आएंगी, मतलब आपको उनकी चीजें नहीं समझ में आएंगी. राइट क्लास? कोई और बताएगा मुझे टेंस फेशियल एक्सप्रेशन क्या डिनोट करता है? रूडनेस में. रूडनेस, या तो फिर आप पहले ही सामने वाले से अपने को नीचे कर दे रहे हो, है ना, कि आप उनसे बहुत डर रहे हो. ओके, देन बॉडी टर्न्ड अवे फ्रॉम यू. मतलब कोई इंसान आपसे बात कर रहा है लेकिन वो आपकी तरफ देख नहीं रहा है, उसने आपकी तरफ पीट करके आपसे बात कर रहा है. तो ये क्या डिनोट करता है? इग्नोरेंस. इग्नोरेंस, एग्जैक्टली. इसलिए इसको भी हम लोग नेगेटिव साइन कहते हैं. देन पुअर आई कांटेक्ट. पुअर आई कांटेक्ट मतलब आप मेरे से बात करो बट आप इधर उधर देख रहे हो, रादर देन हैविंग अ प्रॉपर आई कांटेक्ट. ये क्या डिनोट करता है? मैम झूठ बोल रहा है हमसे वो। कॉन्फिडेंस। कॉन्फिडेंस, लैक ऑफ एग्जैक्टली. इंटरेस्टेड नहीं है कॉन्फिडेंस। मैम आपकी बातों में। क्या चीज बेटा? या तो फिर मैम इंटरेस्टेड नहीं है आपकी बातों में। इंटरेस्टेड नहीं है, या तो लैक ऑफ कॉन्फिडेंस. जैसे कि क्लास में अगर मैंने कुछ आपसे पूछा तो पूरी क्लास इधर, इंस्टेड ऑफ रिप्लाइंग मी, कोई इधर देख रहा है, कोई उधर देख रहा है ना. हम लोग जब टीचर कुछ पूछता है तो हम लोग अपना आई कांटेक्ट इधर उधर कर लेते हैं. क्यों? क्योंकि हमें लगता है यार कहीं ये हमें ना उठा दे. और हम डरते क्यों है? क्योंकि हम डरते इसलिए क्योंकि हमें कॉन्फिडेंस नहीं होता, हमें आंसर नहीं पता होता है. राइट? यस मैम। Yes, ma'am. ओके.
नाउ कम्स पॉजिटिव बॉडी लैंग्वेज। ठीक, हम लोगों को हमेशा पॉजिटिव बॉडी लैंग्वेज बनानी चाहिए। आप लोग, ये कुछ पॉइंट्स हैं, यू ऑल्सो ट्राई कि आप हमेशा इसी को फॉलो करो। ओके, आर्म्स अनफोल्डेड। जैसे मैंने बताया कि अगर आप किसी से बातें सुन रहे हो तो हाथों को मोड़ के नहीं, हाथों को खोल के खड़ा रहिए। अगर बैठे हैं तो अपने लैप पे हाथ रख लीजिए, बट हाथों को ओपन कीजिए। ठीक, देन अपराइट पोस्चर। आप किसी के सामने फेस टू फेस बात कर रहे हैं तो हैव योर शोल्डर्स स्ट्रेट, अपने शोल्डर्स को स्ट्रेट कीजिए, अपने फेस चिन को एकदम ऊपर करिए एंड हैव अ प्रॉपर आई कांटेक्ट विद दैट पर्सन। देन रिलैक्स एंड ओपन फेशियल एक्सप्रेशन। डरे हुए चेहरे पे कोई शिकन मत आने दीजिए, कुछ डरा हुआ ना लगे, ऐसा लगे कि आप बहुत रिलैक्स फील, जैसे आप अपने दोस्तों से बातें करते हैं बिल्कुल कॉन्फिडेंस के साथ, ऐसे ही आप जब फॉर्मली कांटेक्ट कीजिए किसी से, देन आल्सो टॉक लाइक दिस ओनली। देन आर्म्स हैंगिंग रिलैक्स बाय साइड। वही चीज मैंने कहा कि आर्म्स को, हाथों को फोल्ड ना करके अपने साइड में उसको ओपन अप रहने दें। देन रेगुलर आई कांटेक्ट। रेगुलर आई कांटेक्ट का मतलब कि यू आर हैविंग सो मच कॉन्फिडेंस, वो सामने वाला जो कह रहा है, वो जो पूछेगा आपको सब आता है। बहुत बार क्या होता है पता है, आपको भले कुछ आए ना आए, लेकिन आपका कॉन्फिडेंस लेवल देख के सामने वाला नहीं पूछता है, क्योंकि उसको लगता है कि इनका जो बॉडी लैंग्वेज है इट इज डिपिक्टिंग कि दे नो एवरीथिंग, सो वो अवॉइड कर देता है। क्लियर क्लास? कोई डाउट इतने में? नो मैम। नो मैम। यस मैम। हाँ बेटा पूछो। तो आपने मैम एक पॉइंट बताया था नेगेटिव बॉडी लैंग्वेज में, फर्स्ट पॉइंट था फोल्डेड आर्म्स। फोल्डेड आर्म। मैम ये हाँ। कुछ जरूरी होता है क्या, मतलब हम आर्म को फोल्ड कर रहे हैं तो वो हमारा नेगेटिव में ही जाएगा? देखिए कभी कभी क्या होता है, जब हमें ठंड लग रही होती है, हम जब टहल रहे होते हैं तो भी हम आर्म्स को फोल्ड कर लेते हैं, राइट? यस मैम। है ना? आपके कहने का मतलब ये है कि ये यस हर समय तो नेगेटिव हो नहीं सकता, राइट? लेकिन मैम, जब मैंने मैम सुना है, मतलब कि अगर हम एल्बो के ऊपर अगर फोल्ड करते हैं तो वो मेरा नेगेटिव जाता है, और एल्बो के थोड़ा सा नीचे होता है जब मेरा फोल्ड, तो वो नेगेटिव में नहीं जाता है मैम। तो बेटा, आप अगर बातें कर रहे हो, इफ यू आर स्टैंडिंग, और अगर तब आप अपने आर्म्स को फोल्ड किया है, तो जस्ट थिंक कि वो एल्बो के ऊपर जाएगा कि नहीं। एल्बो के नीचे तब जाता है जब आप अटेंशन और स्टैंडर्डीज पोजीशन में खड़े रहते हो, राइट? यस मैम। जब हम स्टैंडर्डीज पोजीशन में खड़े रहते हैं तो हम अपने आर्म्स को फोल्ड नहीं करते, हम अपने दोनों एक पाम से दूसरे पाम को होल्ड किए रहते हैं। गेटिंग इट? यस यस। है ना? और अगर आप, इफ यू आर वॉकिंग, इफ यू आर लाइक, आप किसी से नॉर्मली खड़े हो, तब आप आर्म्स फोल्ड किए, तब वो नेगेटिव नहीं जाते। लेकिन अगर हम किसी से बातें कर रहे होते हैं, स्पेशली जब कोई हमसे बातें कर रहा होता है, इफ द पर्सन इज टेलिंग समथिंग टू अस, उस समय पे जब आप स्ट्रेट अपराइट पोजीशन में अपने आर्म्स को फोल्ड करते हो, तो वो हमेशा ही नेगेटिव Yes, साइन देता है। क्लियर दिवाकर? ओके मैम। मैम जब अपने हाथों को यूज करते हैं तो ये हमारा कॉन्फिडेंस भी दिखाता है, मतलब अगर हम एक्सप्रेस करके अगर किसी से बात कर रहे हैं तो ये दिखाता है कि हम अपने बातों को लेकर कितना कॉन्फिडेंट हैं। कितना कॉन्फिडेंट है, और तुम कुछ भी बोलो हम तुम्हें बिल्कुल नहीं सुन रहे हैं, ये कॉन्फिडेंस नहीं बेटा, ये ओवर कॉन्फिडेंस शो करता है। क्लियर? मैम ये नहीं, वो मतलब यूजिंग आवर हैंड्स ड्यूरिंग कम्युनिकेशन इट शोज आवर कॉन्फिडेंस, हाँ हाँ मतलब हाँ एक्सप्रेस करने के लिए हाँ, ये जब हम हैंड अच्छा के वे है। मूवमेंट्स करते हैं, राइट? यस मैम। और जब हम हैंड के मूवमेंट्स करके किसी चीज को कोई एक्सप्लेन कर रहे होते हैं, तो हम एक्सप्लेन भी उसको ज्यादा अच्छा तरीके से करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप किसी को कोई कॉन्सेप्ट समझा रहे हो, उस समय आप अगर हैंड्स का मूवमेंट करोगे, तो एट दैट टाइम आप अपनी बातों को ज्यादा अच्छे से एक्सप्रेस कर पाते हो। अगर आप अपने हाथ को बांधे रखोगे तो आप कभी भी अपने को बहुत अच्छे से एक्सप्रेस नहीं कर पाओगे। क्लियर? आप जितने मैम जितने ये भी, प्रोफेशनली मैम ये प्रोफेशनल में भी सही रहता है हैंड मूवमेंट, बेटा लेकिन ये सब समटाइम्स पीपल। प्रोफेशनली ही बता रही हूँ मैं आपको। जैसे कि अगर आप अपने टीचर से बात कर रहे हो और आप फोल्डेड आर्म्स लेके बात करो, तो आपके टीचर पे क्या इम्पैक्ट जाएगा? नो मैम, फोल्डेड आर्म की नहीं मैम, वो हैंड मूवमेंट की बात। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, आप लोगों ने कभी किसी को स्पीच देते हुए स्टेज पे सुना है? अच्छा, स्पीच देते छोड़ दो,
इन लोग को देखते हो जो स्टैंड अप कॉमेडियन होते हैं, स्टैंड अप मोटिवेटर्स होते हैं, जैसे संदीप माहेश्वरी एंड ऑल सुना है कभी? मैम एंड स्टोरी टेलर, Yes, मैम जो स्टोरी yes. टेलर भी होते हैं वो हाँ, सारे। तो देखा है कभी? आप कभी उनको जब YouTube पे देखेंगे उनका वीडियो, तो यू विल बी फाइंडिंग कि वो अपने हैंड का मूवमेंट्स जरूर करते हैं। वो ऐसा नहीं कि एक जगह सिंपली खड़े रहते हैं, वो चल दे यूज टू मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, दे यूज टू देयर हैंड मूवमेंट्स, फेशियल एक्सप्रेशंस, दे यूज टू ईच एवरीथिंग टू एक्सप्रेस देमसेल्फ। देखते हैं आप लोग? यस मैम। तो इससे क्या होता है, मैम हैंड मूवमेंट तो 100% कंपलसरी ही होता है जहां तक। एग्जैक्टली क्योंकि तभी आप अपने को ज्यादा अच्छे से दूसरों के सामने प्रेजेंट कर पाते हैं, राइट? यस मैम, यस मैम। और कोई डाउट किसी को? No, ma'am. ओके ये सारी चीजें फॉलो करनी चाहिए, ये प्रोफेशनली ही एक्सेप्टेबल होती है, क्योंकि हम क्या कम्युनिकेशन स्किल ही तो पढ़ रहे हैं। इनफॉर्मल तो हम किसी भी तरीके से बात कर ले, इन आवर होम, इन आवर फ्रेंड सर्कल, कैसे भी बात कर ले, राइट? यस मैम। यस मैम। ओके ओके क्लास। Yes, ma'am. तो इतने में किसी को डाउट? ये टॉपिक यहीं पे ओवर होता है, होपफुली आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। Yes, ma'am. ठीक, अब वन मोर थिंग, मैं आप लोगों को एक सेकेंड आपकी यूनिट दिखा दूं। स्क्रीन दिख रही है क्लास आप लोगों को? यस Yes, मैम। ma'am. यस मैं मैम। थोड़ा जूम कर दूं, आपका सिलेबस है यहाँ पे दिख रहा है? यस मैम। ठीक, आपके सिलेबस में जो यूनिट 1 है उसको तो हम लोगों ने पूरा कंप्लीट कर लिया है। ठीक, यूनिट 2 में बैरियर्स थे, इफेक्टिव कम्युनिकेशन के बैरियर्स क्या होते हैं, टाइप्स ऑफ बैरियर क्या होते हैं, ओवरकमिंग कम्युनिकेशन बैरियर, कैसे हम लोग बैरियर्स को ओवरकम करते हैं, बॉडी लैंग्वेज, कितने टाइप्स के बॉडी लैंग्वेज होते हैं, काइनेसिक्स, प्रोक्सिमिक्स, इफेक्टिव यूज ऑफ बॉडी लैंग्वेज, ये सब हम लोगों ने देख लिया। ओके, जो यूनिट 2 का थर्ड पोर्शन है, ग्रामर एंड वोकैबुलरी, मतलब कि टेंस क्या होते हैं, डिटरमाइनर्स क्या होते हैं, प्रेपोजिशन क्या होते हैं, मॉडल, ऑक्सिलरी, एक्टिव एंड पैसिव वॉइस, होमोनिम्स, एक्रोनिम्स, सिनोनिम्स। ठीक, ये सारी चीजें मैं आपको नहीं पढ़ाऊंगी बिकॉज दिस इज वेरी बेसिक, ये इंग्लिश ग्रामर का पार्ट है और मुझे ऐसा लगता है कि हर बच्चे ने इसको पढ़ा ही होगा, राइट? बताइए क्लास। Yes, ma'am. ठीक, तो फिर अब मैं वापस से आपको टेंस क्या होता है, प्रेपोजिशन क्या होता है, ये चीज नहीं पढ़ाऊंगी, ये पोर्शन आपको अपने से करना पड़ेगा एंड दिस इज वेरी लीस्ट इंपॉर्टेंट पोर्शन क्योंकि ये यूजुअली आप लोग को आता ही होता है। ठीक, बस यूनिट 2 में एक केस स्टडी मैं आपको बताऊंगी। ठीक, यहाँ पे केस स्टडी दी हुआ है। केस स्टडी पता है सबको क्या होता है? हाँ, यस मैम। क्या होता है केस स्टडी? व्हाट इज केस मैम स्टडी? केस स्टडी हाँ बताइए। कोई भी मैम केस दिया रहता है, उसको देख के फिर उसके उसके जो क्वेश्चन राइज होते हैं उसके आंसर देना रहता है। हाँ, और ये जो केसेस होते हैं कभी कभी ये रियल कंपनी के केस होते हैं जो कंपनी ने प्रॉब्लम फेस की हुई होती है, कभी कुछ ऐसे केसेस भी बन जाते हैं जो रियल नहीं होते हैं बट फ्यूचर में कभी अराइज हो सकते हैं। ठीक, तो मैं आपको ऐसे ही एक रियल केस दूंगी। ठीक, और आपको उस पर्टिकुलर केस को पढ़ के आपको सॉल्यूशन देना पड़ेगा। ओके क्लास, ये हम कोशिश करेंगे कि हम लोग नेक्स्ट क्लास में ही करें। ठीक, यहाँ तक में किसी को कोई प्रॉब्लम? No, ma'am. ये यूनिट पूरी यूनिट 2 भी फाइनली हम लोग की खत्म होती है, होपफुली आप लोग को क्लियर होगा। क्लियर टू एवरीवन? Yes, ma'am. यस मैम।
Okay. Thank you, class. थैंक यू मैम। Thank you, class.